कौमें। ये जर्मनी का वाकया है। मेरे एक दोस्त 80 की दहाई में जर्मनी में काम करते थे। ये ज़रूरी आलात की फैक्ट्री थी। मेरा दोस्त सुबह 7 बजे फैक्ट्री जाता था और शाम 5 बजे वापस आ जाता था। ये रोज का मामूल था। एक रात ये घर में बैठा था कि फैक्ट्री से उसके जर्मन कुलीग का फोन आ गया। कुलीग को डिजाइन की फाइल नहीं मिल रही थी। मेरा दोस्त रात को कुलीग का फोन सुनकर हैरान रह गया। वो जर्मन कुलीग उसके साथ दफ्तर से घर गया था। चुनाचे उसका दोबारा दफ्तर जाना और रात 10 बजे उसे फोन करना अचंभे की बात थी। मेरा दोस्त घर से फैक्ट्री चला गया। वो फैक्ट्री पहुंचा तो वहाँ का माहौल देखकर परेशान हो गया। फैक्ट्री की तमाम लाइट्स ऑन थी, मशीनें चल रही थी, दफ्तर खुला था और जर्मन मजदूर धड़ाधड़ काम कर रहे थे। मेरे दोस्त ने फाइल निकाली, अपने कुलीग को दी और उससे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जर्मन कुलीग ने हैरत से कहा, क्या तुम नहीं जानते? हम जर्मन शाम के खाने के बाद दोबारा फैक्ट्री आते हैं और रात 12 बजे तक काम करते हैं। मेरे दोस्त को ये मालूम नहीं था। उसने माजरत कर ली। जर्मन कुलीग बोला, हम जर्मन पूरे मुल्क में रात के वक्त भी 2-3 घंटे काम करते हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, क्या ये ओवर टाइम होता है? उसने जवाब दिया, नहीं, हम ये काम मुफ्त करते हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, और क्या ये तमाम जर्मनों की आदत है? उसने जवाब दिया, हाँ, ये पूरे जर्मनी में तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों में होता है। हम लोग शाम के वक्त घर जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, खाना खाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं और दोबारा दफ्तर आ जाते हैं, काम करते हैं और रात गए वापस घर चले जाते हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, तुम्हें इसका क्या फायदा होता है? उसने जवाब दिया, हम ये काम माली फायदे के लिए नहीं करते, ये नेशनल सर्विस है। इसका फायदा पूरी कौम को होता है। दूसरा, एक्स्ट्रा काम की वजह से हमारी महारत में भी इजाफा हो जाता है। हम अपने काम में ज्यादा माहिर हो जाते हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, लेकिन आप लोग गैर मुल्कियों को इस सर्विस में शामिल क्यों नहीं करते? उसने जवाब दिया, आप हमारे मेहमान हैं, आप पैसे कमाने के लिए जर्मनी आए हैं, हम आप पर बोझ नहीं डालना चाहते। हम जर्मन भी इसके पाबंद नहीं हैं। हम अगर रात की शिफ्ट में फैक्ट्री नहीं आते तो हमें कोई पूछ नहीं सकता, मगर हम में से अक्सरियत इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर यहाँ आ जाती है। मेरे दोस्त ने उससे आखिरी सवाल पूछा, लेकिन तुम्हारे एक्स्ट्रा काम का फायदा फैक्ट्री मालिक को होता है, उसकी दौलत में इजाफा हो रहा है, तुम फायदे में शेयर्स तलब क्यों नहीं करते? उसने हंसकर जवाब दिया, मैं कमाऊं या मेरा मालिक कमाए, फायदा बहरहाल जर्मन कौम को होगा। मेरे काम से मेरे मालिक को ज्यादा बचत होगी, ये उस बचत से दूसरी फैक्ट्री लगाएगा, उस फैक्ट्री में नई जॉब्स निकलेंगी और उन जॉब से मेरे किसी भांजे, भतीजे, भाई बहन या बच्ची को फायदा होगा। लिहाजा मुझे इस मामले में बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। ये दलाइल सुनकर मेरे दोस्त के माथे पर पसीना आ गया। मेरे दोस्त के लिए हैरानगी की दूसरी बात ड्यूटी की पाबंदी थी। वो बार बार देखता था उसके जर्मन कुलीग्स रात 2 बजे तक शराब पीते हैं, डिस्को क्लब्स में डांस करते हैं, बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते टैक्सियों और बसों पर घर पहुंचते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे वक्त मुकर्ररा पर दफ्तर होते हैं। मेरा दोस्त उन्हें जब भी नशे में देखता था ये समझता था ये सुबह वक्त पर नहीं उठ सकेंगे, लेकिन ये न सिर्फ वक्त पर उठते थे बल्कि ये काम पर भी पहुंचते थे और मामूल के मुताबिक काम भी करते थे। मेरे दोस्त ने जर्मनों की ये दोनों आदतें बताई तो मुझे उसके साथ ही जापानी कौम याद आ गई। जापानी कौम भी काम के मामले में अनथक है। जापानी कंपनियों के साथ काम करने वाले पाकिस्तानी ताजिर बताते हैं, हम जिस वक्त जापान फोन करते हैं हमें उनके दफ्तर खुले मिलते हैं और दूसरी तरफ से बाकायदा रिस्पांस भी मिलता है। मुझे चंद दिन कबल लाहौर के एक दोस्त ने दिलचस्प बात बताई। ये दोस्त जापान से कागज इंपोर्ट करता है। दोस्त ने बताया, मुझे जापान से अक्सर रात के वक्त फोन आ जाता है। वो लोग माल के बारे में पूछते हैं या फिर बताते हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया, आप लोग काम किस वक्त स्टार्ट करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम सुबह 6:30 बजे दफ्तर आ जाते हैं। मैंने पूछा, वापिस कब जाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, उमूमन रात के 7-8 बज जाते हैं। मैंने पूछा, क्या दफ्तर के तमाम लोग इसी वक्त आते हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, बाज लोग सुबह 5-5:30 बजे आ जाते हैं और हमारे बाद घर जाते हैं। मैंने पूछा, क्या उन लोगों को ओवर टाइम मिलता है? उसने जवाब दिया, नहीं, हम ओवर टाइम नहीं लेते, हम काम खत्म करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम में से जो शख्स कोई काम शुरू करता है वो उस वक्त तक घर नहीं जाता जब तक कि वो काम नहीं हो जाता। मैंने पूछा, लेकिन तुम्हें इस मुशक्कत से क्या मिलता है? उसने जवाब दिया, तस्कीन, इत्मीनान और खुशी। ये जर्मनी और जापान दो ऐसे मुल्कों की मिसालें हैं जो दूसरी जंग अजीम में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। बरतानिया और उसके तहादियों ने दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनियों को आपस में तकसीम कर दिया। कसाद बाजारी और इफरात ज़र की हालत ये थी कि चाय केतली से कप में गिरते गिरते महंगी हो जाती थी। लोग बोरियों में नोट भर कर ले जाते थे और बड़ी मुश्किल से 1 किलो आलू मिलते थे। जर्मनी का हर दूसरा मर्द कब्रिस्तान में था और पहला जख्मी और जंग के 10 साल बाद तक खवातीन को शादी के लिए मर्द नहीं मिलते थे। जापान की हालत इससे भी पतली थी। जापान के 2 जदीद और सनती शहर नागासाकी और हिरोशिमा एटम बम से तबाह हो गए। जंग में नाकामी की वजह से पूरी कौम डीमोरलाइज थी। अमरीकियों ने जापान के तमाम वसाइल पर कब्जा कर लिया, फौज खत्म कर दी, हथियार जब्त कर लिए और शहरियों को जबरी मुशक्कत पर लगा दिया। लेकिन सिर्फ 10 बरसों में
जापान और जर्मनी न सिर्फ अपने कदमों पर खड़े थे, बल्कि ये तरक्की की दौड़ में सड़पट भागते मुल्कों की फहरिस्त में भी शामिल थे। हम आज जर्मनी और जापान की तरक्की को देखते हैं तो हमारी टोपियां फर्श पर आ जाती हैं और हम अपने आप से पूछते हैं, क्या कभी हम भी जापान या जर्मनी बन सकेंगे? और उसके साथ ही हमारे जहन में हिमालय जितना बड़ा नहीं जगमगाने लगता है। हम जर्मनी और जापान क्यों नहीं बन सकते? इसकी वाहिद वजह हमारा रवैया है। हम काम नहीं करते। हम 22 करोड़ लोगों में से 90% लोग काम को तौहीन समझते हैं और बाकी जो 10% काम करते भी हैं, ये भी काम को बोझ समझकर सर से पटकते रहते हैं। आप सुबह दफ्तरों का चक्कर लगाकर देख लीजिए, हमारे सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में 10 साढ़े 10 बजे तक हाजिरी पूरी नहीं होती और लोग 4 बजे से पहले घरों को रुखसत हो चुके होते हैं और उन 4 साढ़े 4 घंटों के दरमियान चाय, लंच और नमाज का वक्फा भी आता है। हम मुसलमान हैं, हम पर नमाज फर्ज है, हमें नमाज जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें नमाज के वक्त के बराबर अपनी ड्यूटी बढ़ा लेनी चाहिए। हमें 5 के बजाय 5:30 या 6 बजे तक ड्यूटी करनी चाहिए ताकि हम अपना वो वक्त पूरा कर सकें जिसका हम मुआवजा ले रहे हैं। इसी तरह हम लोग सिर्फ ड्यूटी पर आने का मुआवजा लेते हैं, हम काम की तकमील और काम की नफासत का मुआवजा नहीं लेते। चुनाचे हम दफ्तरों और फैक्ट्रियों से यूं भागकर बाहर निकलते हैं जैसे वहाँ आग लग गई हो। हम अपने काम को दूसरे का काम समझते हैं और हमारा ये रवैया भी मुल्क को मुआशी कदमों पर खड़ा नहीं होने देता। हम इसीलिए दिवालिया होने के करीब हैं। हम अगर इस मुल्क को जर्मनी या जापान देखना चाहते हैं तो फिर हमें जापानियों और जर्मनियों की तरह काम करना होगा, वरना हम इसी तरह भीख मांगते रहेंगे।